इसी तरह मैं गुजारिश करांगा कि 17 तारीख ਨੂੰ भरपूर तरीके नाल शेर दे उत्ते मोहरा लाओ ते नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ਨੂੰ कामयाब करो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इरफान सुल्ताना साहब। मैं वेलकम करता हूं इजाज नून साहब को और लंगा साहब को और मलक गफार डोगर साहब और राणा महमूद अल हसन साहब, वो प्लीज जल्दी स्टेज पर तशरीफ ले आए। और अब मैं दावत खिताब दूंगा मेरे कुलीग, मेरे भाई, मेरे दोस्त खलील तार सिंधु को गुजारिश करूंगा को मिनार्टी को खिताब करे। हेलो हेलो, अज आखा वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, अज आखा वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल, ते अज फिर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी ते तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस शाह नूं कहण। उठ दर्दमंदां दे दर्दिया ते तक अपना पंजाब, इत्थे बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। अज किसी ने 5 पानियां च दित्ती जहर मिला, इन्हां पानियां धरती नूं दिता पानी ला। ए जरखे जमीन दे लूलू फुटिया जहर, गिठ गिठ चढ़ियां लालियां ते फुट फुट चढ़िया कहर। वण वसीला फेरे ते वण वण बगीचा, किन्ने दित्ती नाग दी ए वंजड़ी नाग बना। नाग कीले मूंह ते फेर डांगी डांग, ओ पल्लू पल पंजाब दे पीले पै गए रंग। गलियों टुटे गीत ते इकलियों टुटी तंद, चरखड़े टुटियां सहेलियां ते चरखड़े कुकर बंद। जिथे वजदी सी फूक प्यार दी, ओ वंजड़ी गई गवाच। ते रांझे दे सब वीर अज भुल गए उसदी जाच। धरती ते लहू वसिया ते कबरां पईयां चोन, फरीद दियां शहजादियां अज विच मजारा रोण। ते अज सभे कैदो बन गए हुसैन इश्क दे चोर, अज किथों लियाइए लब के नवाज शरीफ खोर। मुस्लिम लीग नाल लाके यादी तोड़ निभावांगे, मुस्लिम लीग मैं वेलकम करता हूं सैयद मूसा गिलानी साहब को। वेलकम। गिलानी खानदान ने भरपूर इस कैंपेन में मदद दी। अब्दुल कादर गिलानी साहब, उनसे भी गुजारिश है वो आगे तशरीफ ले आए। मैं शुक्रगुजार हूं पार्टी का, पीडीएम का, कादर गिलानी साहब का, यूसुफ गिलानी साहब का और मूसा गिलानी साहब का। बहुत शुक्रिया। हेलो जी, मुझे चौधरी आबद शेरवी साहब की तरफ से हुक्म मिला कि कोई मुतनाज़ बात नहीं करनी। मैं सिर्फ आखिरी बात करके आपसे गुजारिश चाहता हूं, और वो सलमान साहब के लिए है, वो सलमान के लिए है कि उत्तों वड्डिया गिलानी साहब, उत्तों वड्डिया होर भी संगना हो जाना। जुल्म का बूटा वड्डना है ते मुड्ढों वड्ड, एवें बोके कट कट पे मुशक्कत करना, खूनू करना साफ ते विचों कुत्ता कट। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तार सिंधु साहब। मैं लतीफ मेहतरा साहब, सदर पीपी 217 राणा सज्जाद साहब और तमाम चेयरमैन हजरात, वाइस चेयरमैन हजरात, खवातीनों हजरात, आप सबका मजबूरी है कि भाई सबका नाम नहीं ले सकते। आप सबको सलाम, आपकी अजमतों को सलाम, आपकी मोहब्बतों को सलाम। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके सामने दावत खिताब दे रहा हूं सैयद यूसुफ गिलानी के फर्जंद साबका एमएनए और हमारी इस कैंपेन के रूए रवा मोहतरम सैयद मूसा गिलानी साहब को वेलकम कीजिए भरपूर अंदाज में। सैयद मूसा गिलानी साहब। मैं राणा महमूद साहब और गफार डोगर साहब को मुल्तमस करता हूँ और स्टेज पर तशरीफ ले आए। मोरा शेर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ अकाबरीन कराम और मुल्तान की गयूर अवाम, अस्सलाम अलैकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन पंजाब के अंदर जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है इतवार वाले दिन, और मुल्तान का इलेक्शन तो मुल्तान की गयूर अवाम ने कल ही मुल्तान के इलेक्शन का फैसला कल इमरान खान की जो बयानिया है और उसके जलसे को रिजेक्ट करके उन्होंने कल ही ये फैसला सुना दिया कि इमरान खान की नफरत का और उसकी बदतहजीबी का, और वो शख्स जो अपने मुंह से आग निकालता है और हमारे नौजवानों के अंदर उसने जो ये आग भर दी है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उसको रिजेक्ट करके मुल्तान की आवाम ने जनूबी पंजाब का फैसला सुना दिया है। और उन्होंने जो ये मुत्तहिदा हुकूमत है, मुत्तहिदा हुकूमत के हक में और इस इमरान खान के खिलाफ जिसने हमारी कौम को झूठ बोल बोल कर उसको वरगला कर एक झूठ पर मबनी बयानिए के साथ जिस शख्स के कौलो फेल में तजाद था, जिस शख्स जो एक दोगला शख्स है पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने पाकिस्तान की कौम को चूना लगाया है तो मैं समझता हूं वो इमरान खान है और कोई नहीं है। और 17 तारीख को सलमान नईम को मुत्तहिदा हुकूमत के उम्मीदवार को कामयाब करके इतने वोट डालकर हम इसकी इस नफरत की, इस बदतहजीबी की, इस बदलिहाजी की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देंगे। यहां पर आज इमरान खान ये वो शख्स है जिसने भाई को भाई से जुदा कर दिया है। हम आज तक ज़ियाउल हक का बोया हुआ बीज जो के फिरका वारियत के अंदर शिया को सुन्नी से लड़ाने वाला, अहले हदीस को बरेलवी से लड़ाने वाला, हम वो बीज बोया हुआ आज तक काट रहे हैं, उसके ऊपर पानी हम आज तक डाल रहे हैं। इमरान खान सियासत के अंदर जो ये नफरत लेकर आ गया है, जो नौजवान को उसने दिया क्या है, मैं ये सवाल करता हूं मुल्तान की आवाम से, मैं मुल्तान की गयूर आवाम से ये सवाल करता हूं कि ये किस मुंह से वोट मांगने आता है। अरे नाम बड़े होने से इंसान बड़े नहीं होते, नाम के आगे मखदूम लगाने से नाम इंसान बड़े नहीं होते। इंसान के ज़र्फ बड़े होने चाहिए, उनके हौसले बड़े होने चाहिए, उनके दिल बड़े होने चाहिए। और मुल्तान की धरती गवाह है, मुल्तान की धरती गवाह है कि इसके अंदर अगर खून पसीना शामिल है तो वो यूसुफ रजा गिलानी का है, गिलानी खानदान का है। और यहाँ पर स्टेज पर काम करे तुम यूसुफ रजा गिलानी करे, काम करे तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करे। और वोट ये लेने के लिए आए, किस मुंह से आते हैं ये वोट लेने के लिए। मैं ये सवाल करता हूं कि शाह महमूद कुरैशी वो अपना किरदार बताए कि उसने मुल्तान की धरती के लिए क्या किया है, उसके अफवाह अजदाद ने मुल्तान के खित्ते के लिए क्या किया है। और अगर वो कोई एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, स्कूल गिनवा दे तो यकीन मानो मैं सलमान नईम की कैंपेन छोड़ दूंगा। यहां पर आज ये फैसले का वक्त है। इतवार को तुम्हें निकलना होगा और सलमान नईम के निशान पर मोहर लगानी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों, गिलानी खानदान से मोहब्बत करने वालों, तुम लोग तीर को शेर बना दो और तीर को शेर बनाकर सलमान नईम को कामयाब करवा दें। ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो
जरदारी साहब का है। ये फैसला वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहसिन जनूबी पंजाब यूसुफ रजा गिलानी का है। और हम दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, सलमान नईम अल्लाह के फजल से कामयाब हो चुका है, ये मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। लेकिन जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत हम तबलीग कर रहे हैं, हम उस फितने के खिलाफ तबलीग कर रहे हैं, हम उस नफरत के खिलाफ तबलीग कर रहे हैं जिसने हमारे माशरे के अंदर इतनी आग फैला दी है, हमारी तहजीब को, बदलिहाजी को इतना फरोग दे दिया है। हम उसके खिलाफ, हम उस बदतमीजी बदलिहाजी के खिलाफ तबलीग कर रहे हैं। अरे इसकी तो जिंदा मिसाल, अभी हाल की मिसाल ये है कि इमरान खान ने सियासत में इतनी नफरत डाल दी है, सियासत के अंदर इतनी नफरत डाल दी है कि हम ये लिहाज भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। रोज़ा पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर, जहां पर सहाबा भी ऊंची आवाज बोली तो वही उतर आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतर आए और उन्होंने कहा कि सहाबा कराम, अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से आहिस्ता रखो वरना तुम्हारे अमाल तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जब इमरान खान के चाहने वाले आए और उन्होंने अपने सियासी मुखालफों को देखा तो वो गालियों के साथ शुरू हो गए। अरे हमारा तो ये ईमान है कि मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूए हरम चलो तो बना के सर को कदम चलो कि ये रास्ता कोई और है। हमने 17 तारीख को जो 2018 में धांधली हुई थी, जो 2018 में मैंडेट छीना गया था, ये इमरान खान कहता है कि मैं जिहाद लड़ रहा हूं। अरे हम 2018 में जो तुमने वार किया था, हम उसका बदला 17 जुलाई को लेंगे, 17 जुलाई को लेंगे। गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। और 17 तारीख को जो वार हम करेंगे, वो वार पूरा पंजाब बोलेगा, वो वार पूरा पाकिस्तान बोलेगा। और इंशाल्लाह ताला ये एक साल दे दो, एक साल के अंदर करके हम महंगाई कम करके यहाँ पर आएंगे, हम सब मिलकर तुम्हारी खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। एलिया ने मुल्तान, अभी मीडिया से कोई ट्वीट हुई है और अहमद पीर साहब ने कहा है कि तुम इलेक्शन जीत चुके हो, तुम्हारा जलसा कामयाब है। ऐसे और भी मीडिया के जो लोग हैं उनकी भी यही राय है। मैं मुल्तमस हूं अपने खित्ते की मशहूर शख्सियत सैयद जावेद अली शाह साहब, साबिक वफाकी वजीर से वो आए, अपने चाहने वालों से खिताब करे। मोहतरम सैयद जावेद अली शाह साहब। बीबी 10 मिनट में आपके पास पहुंचने वाली है। मुल्तानियों, अपने जज्बा को इकट्ठा करो, अपनी जुर्रत को इकट्ठा करो, अपनी हिम्मत को इकट्ठा करो और उसका इस्तकबाल करेंगे। अब सैयद जावेद अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये इज्तिमा, ये मजमा, ये जोशो खरोश सब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंजाब पिछले अदवार में, पिछले कई साल में जिस कसम पुरसी का शिकार रहा, जिस बर्बादी का सामना पंजाब ने किया। अभी हमारे कोई दोस्त यहां एक अमरता प्रीतम का शेर पढ़ रहे थे, वो कुछ यूं था, अज आखो वारिस शानू किथे कब्रां विचों बोल, फेर किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सीधी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, आज लखां दियां रोवण तेनू वारिस शानू कहण। सुन बेदर्दां दे दर्दिया आ तक अपना पंजाब, आज बेले लाशां विचियां ते लहू दी भरी चनाब। जनाबे वाला
आज इमरान खान के पास अपनी कारकर्दगी 4 साल के कारनामे बताने के लिए एक लफ्ज भी नहीं। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम किया। मैं चैलेंज करके कहता हूं उसके मद्दाहों को, उसके चाहने वालों को, कि कोई एक कारनामा उसका हमें दिखा दें, हम उसके हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। आज उसके पास इस बात के अलावा कोई चीज नहीं कि फलां चोर है, फलां डाकू है। उस चोर और डाकू कहने वाले से मैं पूछता हूं कि आप बुजदार की हालत देख, वो क्या से क्या हो गया। आज फराह गोगी के चर्चे जबान ज़द-ए-आम हैं। अगर वो सच्ची थी और आप सच्चे थे तो आपने सबसे पहला काम ये क्यों किया कि फराह गोगी को मुल्क से बाहर निकाल दिया। मैं समझता हूं कि जिस मुल्क में हुक्मरान गंडे तवीज और धागों पर हुकूमतें करते हों, जो रमल मारकर फैसले करते हों और मुल्क चलाते हों, उस मुल्क का खुदा हाफिज है। मेरे दोस्तों, इस मुल्क में कोई एक शख्स ऐसा नहीं जो हमें यह बता सके कि पिछले 4 सालों में इन्होंने बिजली के मुस्तकबिल के लिए क्या मंसूबे उठाए, इन्होंने महंगाई के खात्मे के लिए क्या कदम बढ़ाए। मगर ये आज मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मजलूमियत शुरू के कुछ दिनों में हमें नजर आई, मगर जब उन्होंने कॉल दी, लॉन्ग मार्च की, तो सारी मजलूमियत धरी की धरी रह गई। लोगों ने देख लिया कि पंजाब जैसे बड़े सूबे से उसके लिए उसका नाम लेवा तक कोई नहीं था। इस्लामाबाद डी चौक में 4000 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। कहां गई लॉन्ग मार्च की बातें, कहां गए उसके दावे, कहां गई बड़कें। आए मुल्तान में देखें, हमारी हुकूमत को कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत। आज मैं शाह महमूद कुरैशी से पूछता हूं और इमरान खान से पूछता हूं, उसका बेटा जो किसी दूसरे हलके में गलती से एमएनए बन गया था, उसको इंपोर्ट करके इस हलके में क्यों लाए हैं? उसकी वजह मुझे यह सिर्फ नजर आती है कि वो वहां बदनाम हो चुका है और शाह महमूद यहां बदनाम हो चुका है। ये बदलना चाहते हैं सीटें। ये मेरी पेशीन गोई है। मैंने जिंदगी के 35 साल सियासत में गुजारे हैं। मैं ये पेशीन गोई कर रहा हूं कि वहां के लोग जैन कुरैशी से थक गए हैं और इस हलके के लोग शाह महमूद से थक गए, इसलिए ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं। मगर आज लोग बेवकूफ नहीं हैं। लोग समझते हैं कि इस मुल्क में क्या होने चला है। मेरे दोस्तों, सारा मलबा अमेरिका पे डालना, एस्टेब्लिशमेंट पे डालना, आज लोग बच्चे नहीं हैं। अमेरिका को क्या जरूरत है? इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा अमेरिका के खिलाफ किया था जिसका बहाना बना के इसकी हुकूमत को तब्दील किया जाता? ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में ये पहली हुकूमत थी जिसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद हुआ है। 75 साल में ये पहला अदम एतमाद कामयाब हुआ था। मैंने 6 इलेक्शन जीते हैं, मैंने कभी कोई अदम एतमाद कामयाब होते नहीं देखा। ये नाअहली का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता कि कोई शख्स जो बड़े धूम धड़क्के से लाया गया था उसके खिलाफ अदम एतमाद हो गया। मगर आज हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ख्वाजा गुलाम फरीद के इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि हुण थी फरीदा शाद वल, मूंझा को ना कर याद वल, झोंका थी सेनाबाद। मोहतरम शाह साहब के आधे बयान बेदीद सजनती यारी को लोही में सोझोए ता ठीक है। समझ नहीं आई तो को बेदीद सजनती यारी को लोही में सोझोए ता ठीक है। अब मैं आपके सामने अपने भाई, अपने मोहसिन उसको बुलाने लगाऊं जिसने 13 के इलेक्शन में 25,000 वोटों से शाह महमूद को हराया था। मेरी मुराद आपका महबूब भाई मलिक गफार डगर। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नस्र मिनल्लाह फतन करीम। आज मैं सबसे पहले पीपी 217 की गयूर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि इंशाअल्लाह अजीज 17 जुलाई की सुबह। दोस्तों, आपकी कायद बीबी मरियम, इस्तकबाल कीजिए कायदे हुर्रियत, हिम्मत और जुर्रत की दास्तान बीबी मरियम। देखो देखो कौन आया। मुल्तान वाले जरा जोर से अपनी बहन का इस्तकबाल करो। देखो देखो कौन आया। आपकी बहन आ चुकी है, जरा पता चले वालहाना तरीके से। देखो देखो कौन आया। खड़े होकर हाथ हिलाकर दोनों आंखों को जुम्मन से देखो देखो कौन आया। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। जोर से तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिए आपकी मेरी बीबी मरियम नवाज। दोनों हाथों को जुम्मन से, दोनों हाथों को जुम्मन से। शरीफ ने बढ़ाया पाकिस्तान खुशहाल, सी पैक मोटरवे देवा छाए में जा। सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। कीते वादे सी तू सारे झूठे इमरान, कीते वादे सी तू सारे झूठे इमरान। किथे गईयां नौकरियां, किथे गए ने मकान, पाकिस्तान दी आवाम होई तेरे खिलाफ, जोर से भरपूर तरीके से होई तेरे खिलाफ, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। ये आगे आ जाओ, आगे बैरियर क्रॉस करके आगे आ जाओ। ये तारे क्रॉस कर लो, ये तारे क्रॉस कर लो। यूथ विंग तारे क्रॉस करो। दाई को नारायण, तेरी आवाज मेरी आवाज, दाई को नारायण, तेरी आवाज मेरी आवाज, लाल उखाड़ा सारा, तेरी आवाज मेरी आवाज, भाई चौधरी रियाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। भाई चौधरी रियाज दे फयाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम। जड़ी मैं करदी सी ओ बकरी शेर दे हत्थे चढ़ गई, कर मुल्क तबाह सारा ओ बकरी बनी गला विच वड़ गई, कर मुल्क तेरी आवाज मेरी आवाज, बकरी बनी गला। जो लोग पीछे आगे आ जाए, आगे आ जाए। झूठा इसको आने दो। झूठा 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 न्यासी झूठा। 20 लाख कर्जा अपना घर बनाने के लिए इनको आने दो आगे। यूथ विंग आगे आ जाओ, क्रॉस करो। 1 2 गो गो। आ जाओ आ जाओ, इनको आने दो आगे, इनको आगे आने दो, आने दो, आने दो।
हमारे कायद की बेटी, हमारे मौसम की बेटी, हिम्मत, जुर्रत और इस्तकामत की बेमिसाल कुर्बानियों की मालिक, सालारे काफिला हुर्रियत, सालारे काफिला जमहूरियत। मुल्तानियों, बड़ी प्यार और मोहब्बत से अपनी कायद का इस्तकबाल। जिंदाबाद मुल्तान, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीबी की तरफ से आपको शाबाश। जिंदाबाद मुल्तान, हरियाणा मुल्तान, बीबी 217 जिंदाबाद। नौजवानों जिंदाबाद। अपने कायद को देखकर खुशी का इज़हार के तमाम रुकावटें तोड़ दी। नौजवानों जिंदाबाद, यूथ जिंदाबाद, जिंदाबाद नौजवानों, हरियाणा मुल्तान जिंदाबाद। मेरी मुस्लिम लीगी कारकुनों से गुजारिश है कि इधर लेडीज की तरफ आपने नहीं जाना। अपनी कायद को देखने के लिए जहां पर हैं वहीं पर खड़े रहें और पुरजोश तरीके से मरियम नवाज का इस्तकबाल करें। मोहतरमा मरियम नवाज। आप खुशकिस्मत हो कि आपकी कायद आपके अंदर है। आप लकी हो, आप खुशकिस्मत हो, आपकी कायद आपके पास है। नौजवानों की कायद नौजवानों के साथ है, बहनों की कायद बहनों के पास है। जिंदाबाद, तेरी अजमत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम, कैप्टन सफदर तेरी हिम्मत को सलाम। तमाम मुसल्लियों को जिंदाबाद, राणा महमूद साहब जिंदाबाद, गफार डोगर साहब जिंदाबाद, अहमद सईद जिंदाबाद। हरियाणा मुल्तान, आपने अपने कायद के दिल जीत लिए हैं। आपको आपकी कायद का सलाम, जिंदाबाद। आपके लिए पैगाम, मुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद मुल्तान। हर सुख के साथी, हर सुख के साथी, हर दुख के साथी, हर सुख के साथी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबीयन फक्तलूहु। ताजदारे खत्म नबूवत, आपकी कायद। बीबी आपसे, आपके बनकर बहुत मोहब्बत करते हैं, आपके बनकर बहुत प्यार करते हैं। बीबी आपकी मेहरबानी, बीबी आपने हमें खरीद लिया, बीबी आपने मुल्तान वालों को खरीद लिया। मियां दे नारे सजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। अब खताब हो जाए। ओ मियां खूब पंजाब सजाया, सड़का और सुनोगे और तैयार हो, अपनी कायद को सुनने के लिए तैयार हो। मुजाहिद दिल कायद को सुनने के लिए तैयार हो, अपनी बहादुर कायद को सुनने के लिए तैयार हो। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ,
मुल्तान वालों जिंदाबाद, जावेद हाशमी जिंदाबाद, जावेद हाशमी जिंदाबाद। ਭੰਗੜਾ ਪਾਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ, ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਧੋਖਾ ਖਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਵੀ ਵੱਜਣੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ रंग सजने जिंदाबाद आलिया मुल्तान, भरपूर जज्बे से जोर से तैयार हो जाओ आपकी कायद को सुनने के लिए। बीबी मरियम, काज़ी मोहतरम आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मियां नवाज शरीफ का शुक्रिया, मियां शहबाज शरीफ का शुक्रिया, हमजा की मोहब्बतों का शुक्रिया। आप मोहसन जनूबी पंजाब की बेटी आई है। मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 नारे गौसिया, नारे हैदरी। मियां जदों आएगा, मियां जदों आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान वालों जिंदाबाद। मैं दावते खिताब देता हूं मुल्तान के नौजवान बेटे, जिसने पहले शाह महमूद को हराया, इंशाअल्लाह अब उसके बेटे डोरेमोन को हराएगा। मैं आपकी भरपूर तालियों में हल्का PP 217 की जान सलमान नईम। मियां नवाज ने मुल्क बचाना है, मियां शहबाज ने ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान वालों तैयार हो, शाह महमूद को भगाने के लिए तैयार हो। जो उसने जुल्म किया हमारे साथ, उसे भगाओगे कि नहीं भगाओगे? माशाअल्लाह मुल्तान वालों, आज आपने डब्बा पीर को मुस्तरद कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपने सबूत दे दिया है कि मुल्तान पहले भी मुस्लिम लीग नून का किला था और आइंदा भी मुस्लिम लीग नून का किला बनेगा इंशाअल्लाह। पिछले 4 साल से शाह महमूद कुरैशी यहां पर वजीर खारजा रहे, यहां पर हुक्मरान रहे और यहां की तरक्की रोकी, यहां पर काम नहीं होने दिए। तो क्या उसका बदला लेने के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार? मुल्तान वालों, आज दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, दिल खुश कर दिया। ये कहते हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, और आपको पता है कि जो मेरे खिलाफ उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा है वो अमेरिकी सेनेटर का जाती मुलाजिम है, जाती मुलाजिम। इसको 17 जुलाई को भगाओगे नहीं भगाओगे? दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे सजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। मुल्तान वालों, ऐसा शानदार इस्तकबाल आपने हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ साहिबा का किया। आप अपने लिए भी एक दफा तालियां बजाएं, एक दफा अपने लिए तालियां बजाएं। और मुझे एक बात बताएं,
एक नारे का जवाब दें, मियां जदों आवेगा। पीछे से आवाज नहीं आ रही, मियां जदों आवेगा। और 17 जुलाई को जब आप घरों से निकलेंगे, मरियम मरियम। मैं ज्यादा देर मरियम बीबी और आपके दरमियान नहीं रहना चाहूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 17 जुलाई को जब आप निकलेंगे घरों से तो किस निशान पे मोहर लगाएंगे? किस निशान पे मोहर लगाओगे? शेरों की तरह जवाब दो, शेरों की तरह। अब 17 जुलाई को आपने हर एक ने अपने घरों से निकलना है, अपने घर वालों को पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाना है और किस निशान पर मोहर लगानी है। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मुल्तान वालों तैयार हो? आवाज नहीं आई, तैयार हो? वो जिसके अल्फाज से उम्मीद की किरणें फूटती हैं, वो बहादुर बेटी जिसने मेरे अजीम कायद और अपने वालिद को कहा था कि लोग मुझे आपकी कमजोरी समझते हैं, बाबा मैं आपकी ताकत बनूंगी। वो जिसकी वजह से जमहूरियत पसंदों की उमंगे जवान है, वो जो नवाज शरीफ की जद्दोजहद का अमली निशान है, वो जो कायद के बयानिए की अलम बरदार है, वो जो इमरानी फितने की खिलाफ तलवार है। मुल्तान वालों इस्तकबाल करो पाकिस्तान की बेटी, कायद के बयानिए की पहरेदार मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल, नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल। सी पैक मोटरवे देवा छाए में जा, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज। आई कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहुत प्यारे भाई सलमान नईम, मलिक रफीक रजवाना साहब, राना महमूदुल हसन साहब, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब, शेख तारिक रशीद साहब, चौधरी वहीद आराई साहब, जावेद अली शाह साहब, आमिर सईद अंसारी साहब, राना कासिम नून साहब, सैयद अली मूसा गिलानी साहब, सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, राना इकबाल सराज साहब, अहमद हुसैन डहर साहब, जावेद हाशमी साहब और मुल्तान के मेरे शेरों, मुल्तान की मेरी शेरनियों, आप सबको लंदन से नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आप सबको
मुल्तान की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। मुल्तान वालों, औलियाए कराम की धरती वालों, मुझे तो अभी मुल्तान की पिछली मोहब्बतें नहीं भूली, जब इस जालिम हुकूमत ने मेरे जलसे वाले दिन मुल्तान स्टेडियम को ताला लगा दिया था, लेकिन मुल्तान के बहनों भाइयों ने, मुल्तान के अवाम ने जलसा होने से रुकने नहीं दिया। मुझे याद है कि मैंने वो जलसा किसी स्टेज से नहीं, गाड़ी की छत पे चढ़कर किया था। अभी तो मैंने उन मोहब्बतों का कर्ज अदा करना, आज तो आपने मेरे पर नए कर्ज चढ़ा दिए। मुल्तान वालों, मैं सलमान नईम को मुबारकबाद देती हूं और खुशखबरी सुनाती हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्तान का जज्बा बता रहा है कि सलमान जीत चुका है। नवाज शरीफ ने बनाया पाकिस्तान खुशहाल। और मुल्तान वालों, बहुत बहुत मुबारक। कल शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया। सच बताऊं मेरी बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आई हो, शाबाश। मेरा दिल, मेरा खून इतना बढ़ गया आपको देखकर। दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे रजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। अच्छा मुल्तान वालों, ये मेरी मुल्तान से मोहब्बत का सबूत है कि मैंने आज आखिरी जलसा मुल्तान में किया है। पिछले चंद दिनों में मैंने 40 घंटे सफर किया, 40 घंटे। एक दिन सुबह पिंडी तो शाम को खुशाब, एक दिन झंग, फिर लैया। मैंने 2-2 जलसे किए दिन में, लेकिन मैंने कहा कि जो कैंपेन है उसका इख्तिताम इंशाअल्लाह ताला मुल्तान में होगा। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। तो मुल्तान वालों, आज मैंने आपसे बहुत जरूरी बातें कर ली हैं, बीच में छोड़ के ना जाना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी दिल की खुशी शेयर करना चाहती हूं कि कल रात जब मैं वापस पहुंची रात को खुशाब से, तो कल बहुत हफ्तों के बाद, 2.5-3 महीनों के बाद आपकी बेटी और बहन सुकून की नींद सोई लाहौर में। क्योंकि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें कम हो गई थी। कल बड़े दिनों बाद अच्छी नींद आई। और आज मुझे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कौम को खुशखबरी सुनाना कि अगर इसी तरह आलमी मार्केट में कीमतें कम रही तो 2 हफ्ते के बाद मजीद कीमतें कम होंगी इंशाअल्लाह। मियां नवाज ने मुल्क बचाना है, मियां शहबाज ने ये जरूर सजाना है। मियां नवाज ने मुल्क बचाना। मुल्तान वालों, जो बारूदी सुरंगें इमरान खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने जान हथेली पर रखकर वो सारी बारूदे सुंगे हटा दी हैं। और इंशाअल्लाह ताला लगता है कि मुश्किल दौर से पाकिस्तान निकल जाएगा।
और अब आने वाले दिन इंशाअल्लाह ताला रोज आपके लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए अच्छी खबरें लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिम लीग नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मियां नवीद नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे। मुल्तान वालों में पहली मर्तबा इस तरह जनूबी पंजाब में फिरी हूं। इस खजाना खाली है, मगर छोटी छोटी सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में मैंने छोटी छोटी दुकानों पर बैनर लगे देखे कि खादमे पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से हर जगह सस्ता आटा आवाम के लिए वाफिर मिकदार में मुहैया था। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को मार्का होने जा रहा है मुल्तान वालों। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को मुल्तान से क्या आवाज आएगी? मुझे उम्मीद नहीं, मुझे इंशाअल्लाह पूरा यकीन है कि 17 जुलाई को मुल्तान में शेर धाड़ेगा। नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मियां नवीद नाल लाके यारी तोड़ निभावांगे, मोरा शेर दिलावांगे। मुस्लिम लीग नून के साथ यारी तोड़ निभाओगे ना? नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत तोड़ निभाओगे ना? 17 जुलाई को इलेक्शन नहीं है, 17 जुलाई को पंजाब की जंग है उन लोगों के साथ जिन्होंने पंजाब को लूट लूट कर, नोच नोच कर खाया। और अभी भी खैबर पख्तूनख्वा सारा बारिशों में डूबा हुआ है और रोज पंजाब के शहरों में आकर 2.5 घंटे तकरीर करके झूठ बोलकर चला जाता है। तो आज मेरा दिल नहीं करता कि मैं इमरान खान के बारे में बात करूं। मैं इस शख्स का नाम भी लेना नहीं चाहती। लेकिन मुल्तान वालों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। 4 साल पहले 2018 में जब इलेक्शन होने वाले थे, इस झूठे शख्स ने जनूबी महाज का ड्रामा रचाया, याद है ना? कहां गया वो जनूबी महाज? कहां गया? कहां गया जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाना? कहां गया? उल्टा जनूबी पंजाब की बनी बनाई सड़कें टूट गईं, हालात और खराब हो गए। कोई नया स्कूल, कोई नया अस्पताल, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई सड़क नहीं बनी। ये धोखा करके गया ये शख्स आपसे। खुदारा इमरान खान, खुदारा कौम से झूठ मत बोलो। जनूबी महाज क्या, जनूबी पंजाब को मुड़ के कभी नहीं पूछा, जनूबी पंजाब को अकेला छोड़ दिया। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। फिर जब ये निकला हुकूमत से तो कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगा तो कोई सबूत नहीं दिया। साजिश का भांडा सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया और कहा कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। और उस साजिश के नाम पर इसने पूरे पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की, फितना फैलाने की कोशिश की, इंतशार फैलाने की कोशिश की। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। जितेगा भी शेर एक बारी पे, जितेगा भी शेर एक बारी पे, जितेगा भी शेर एक बारी पे, जितेगा भी शेर एक बारी पे। लोगों को चोर
डाकू कहा, लेकिन वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा वीडियो दिखा दिखा कर। फिर भी अल्लाह के फजलो करम से ये ना किसी को चोर साबित कर सका, ना डाकू साबित कर सका। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, बोहतान लगाना बहुत आसान है, लेकिन किसी अदालत में उसको साबित करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए अपनी हुकूमत होते हुए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करता रहा, फिर भी जब भी अदालत में केस गया, अदालत ने उठा के कूड़ेदान में फेंक दिया। और अल्लाह ताला का करना देखो, इंसाफ का निजाम वहां से भी चलता है, आसमान भी हरकत में आता है जब आप किसी पर बोहतान लगाते हो। बोहतान लगाने वाले को आज तक कुछ साबित नहीं कर सका, ना नवाज शरीफ पर, ना शहबाज शरीफ पर, ना मरियम नवाज पर, ना हमजा शहबाज, ना किसी मुस्लिम लीग नून के लीडर पर कुछ साबित कर सका। कहता है, और जब खिसियानी सा बिल्ली बनकर मुंह नीचे लटकाकर कहता है ताकतवर कानून से बालातर होता है, इसने पूरी ताकत रियासत की लगा दी, ये कुछ साबित नहीं कर सका क्योंकि इसके सारे इल्जाम झूठे थे। और अल्लाह ताला का करना देखो, जब से हुकूमत से निकला है रोज एक नया स्कैंडल टीवी पर आता है। दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे सजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। लोगों पर इल्जाम लगाने वाले का अपना पता चला कि घर की खवातीन के साथ मिलकर पाकिस्तान और पंजाब पे डाके मार रहा था। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इसने जी पैक बनाया, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने। और वो गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर से गोगी भी अमीर हो गई, पिंकी भी अमीर हो गई, इब्राहिम मानका भी अरबपति बन गया। और वो सारा जनूबी पंजाब का पैसा था जो मनी गाला को बनी गाला बना गया, वो सारा पंजाब का पैसा था, मुल्तान का पैसा था जो इनकी जेबों में गया, और ये रातों रात लखपति से खरबपति हो गए। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। फिर कहता है ये इंपोर्टेड हुकूमत है, और 4 साल जिन वजीरों मुशीरों के साथ हुकूमत चलाता रहा, आधी काबीना अमेरिका से इंपोर्ट होकर आई थी। और जैसे ही हुकूमत खत्म होने लगी, वो इंपोर्टेड मशीर और वजीर एक्सपोर्ट हो गए वापस अमेरिका। इस तरह गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने। जहां से इंपोर्टेड मुशीर और वजीर आए थे, वहीं रातों रात वापस भाग गए और दूसरों को इंपोर्टेड कहता है। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। फिर इदारे इसका साथ दें, इसकी उंगली पकड़ के इसको चलाएं, इसको सपोर्ट करें, इसकी आंखें नाक और कान बने तो इदारे अच्छे। जिस दिन इदारे इसका साथ छोड़ने का फैसला कर लें और आईन का और कानून का साथ देने का फैसला कर दें, उस दिन इदारे जो है वो गलत हो जाते हैं। ईसीपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने जब इसने वजीर आजम बनना था, उन्होंने आरटीएस बिठा दिया। आज जब ईसीपी कानून के तहत चल रहा है तो आज ईसीपी बुरा हो गया। अदालतें अगर इसकी आईन शिकनी पे नोटिस लें तो ये कहता है मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। जब तुम आईन तोड़ रहे थे उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई। इमरान खान, खुदारा कौम से सच बोलो। नवाज शरीफ ने बढ़ाया
पाकिस्तान खुशहाल सी पैक मोटरवे देवा छाए में जा सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम फिर इसने मजहब कार्ड खेला, इसने इस्लामी कार्ड खेला, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, हम सब पर तौहीन मजहब के इसने इल्जाम लगाए। अल्लाह ताला मेरी तौबा, हम भी आशिके रसूल हैं, आप भी आशिके रसूल हो, ये भी होगा आशिके रसूल, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन इसने हम पर झूठी तोहमतें लगाकर हम पर गोलियां चलवाई। ऐसे इकबाल पर गोली चली, उसका बाजू टूट गया। और अल्लाह ताला का करना देखो, आज ये जो रियासत मदीना का नाम लेता था, कंटेनर पे खड़ा शख्स, आइन शिकन शख्स इसको कहता है खान साहब जरा इस्लामी टच तो दें। सारे झूठे इमरान किथे गईया नौकरियां किथे गए ने मकान पाकिस्तान। मजहब को सियासत में के लिए इस्तेमाल करने वाले से ज्यादा मैं समझती हूं बड़ा मुजरिम कोई नहीं जो अल्लाह ताला के खूबसूरत मजहब को सियासत की नजर करता है। और जब जिनको इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला का करना देखो, जब इसकी हुकूमत थी वो धरना लेकर आए, इसने मस्जिदों में घुसकर उनको शहीद किया। ये है इसका असल चेहरा। खुदा का वास्ता इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। और फिर अपनी तहरीक का नाम रखा है, अपनी जमात का नाम रखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ना वो तहरीक है ना वो इंसाफ है। इंसाफ की जितनी धज्जियां इस आदमी ने बखेरी हैं, जितने बड़े बड़े धब्बे इंसाफ के नाम पर इसने लगाए हैं, शायद ही इंसाफ को इतना नुकसान कभी पहुंचा हो पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में। जो जज इंसाफ और कानून पे चलने वाला था, जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसको इसने ऐसा इंतकाम का निशाना बनाया कि उसकी नस्लों को अदालतों में रोल के रख दिया। और जब ये बाहर निकला तो कहता है मुझसे गलती हो गई, किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। शर्म आनी चाहिए। और नाम रखा है तहरीक इंसाफ। ना तहरीक है ना इंसाफ है। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ बोलना बंद करो। दोबारा रंग सजने भी सजने ने। नवाज शरीफ को चोर कहा और क्या चोरी पकड़ी, उसका इकामा निकाल के ले आया और कहा कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ये है इसका इंसाफ। मुझे कहा कि ये फ्लैटों की मालिक है। मैंने अपने भाई हुसैन से कहा कि इमरान खान ने वो फ्लैट अब मेरे नाम लगा ही दिए, तो वो फ्लैट अब मुझे दे दो। और मेरी अपील चल रही है पता नहीं कितने महीने से। जब अदालत सबूत मांगती है तो नैब कहती है हमें कोरोना हो गया है। नैब कहती है हमें 2 महीने की छुट्टी चाहिए। जो तुमने झूठे बोहतान लगाए हैं लोगों पर, एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह तुम मुंह छुपाते फिरोगे। ये इंशाअल्लाह। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। राना सनाउल्लाह के ऊपर तुमने जो इल्जाम लगाया, तुम्हारे अपने साथी बोल पड़े कि अल्लाह की पनाह वो इल्जाम झूठा था। यह है तुम्हारा इंसाफ। और खुद इतने बड़े बड़े जराइम किए, अपनी काबीना अमीर हो गई, खुद अमीर हो गया, तोशा खाना बेचकर खा गया, कौम को मिले हुए तोहफे बेचकर खा गया, करोड़ों की घड़ियां बेचकर खा गया, और यूं दंदनाता फिर रहा है पूरे पाकिस्तान में जैसे इसको पूछने वाला कोई नहीं है। ओ मियां खूब पंजाब सजाया सड़का दा जा। मुल्तान वालों, लोगों की खवातीन पर इल्जाम लगाता रहा। आज मैं इसकी ट्वीट रास्ते में पढ़ रही थी। एक सहाफी जो पकड़ा गया, उसको सहाफी तो कहना नहीं चाहिए, सहाफी होता तो मैं उसके साथ खड़ी होती चाहे मेरा मुखालिफ ही क्यों ना होता। तो कहता है देखो इसको किस तरह के सेल में रखा है।
मैंने इसकी ट्वीट का जवाब दिया। मैंने कहा इमरान खान, तुमने जिस डेथ सेल में सजाए मौत की चक्की में मरियम नवाज शरीफ को रखा था, भेजूं उसकी तस्वीरें? और किस इल्जाम में रखा था? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ अपने मजलूम बाप के साथ खड़ी थी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा अपने बाप का सर झुकने नहीं दूंगी, अपनी कौम का सर झुकने नहीं दूंगी, जमहूरियत का सर झुकने नहीं दूंगी। और उसकी पादाश में मरियम नवाज को सजाए मौत की चक्की में फेंक दिया। वहां पर मेरी जो सजाए मौत की चक्की थी मुल्तान वालों, उसमें बाथरूम और कमरे में दीवार नहीं थी। जब मैं नमाज पढ़ती थी मुझे पता नहीं चलता था कि मैं बाथरूम में नमाज पढ़ी हूं या कमरे में नमाज पढ़ रही हूं। और जब मैंने कुरान पाक रखने के लिए टेबल मांगी तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको टेबल रखने की इजाजत नहीं। तो मैंने कहा कि मैं कुरान पाक कहां रखूं? तो कहने लगे दीवार में एक छोटी सी फट्टी लगा देते हैं, इसके ऊपर कुरान पाक रख लो। तो मैंने आज इमरान खान को कहा याददाश्त कमजोर है, अपने सेल की तस्वीरें भिजवा दूं या मुनाफकत तेरा ही आसरा है। उस वक्त तो फिरौन बने हुए थे। बहादुर शाह जफर ने कहा था, जफर आदमी उसको ना जानिएगा जिसे ऐश में यादें खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। और उस वक्त जब हम कहते थे कि तारीख का पहिया घूमता है, वक्त का पहिया घूमता है, आसमान से फैसले उतरते हैं, उतना जुल्म करो जितना सह सको, तो उस वक्त तुम फिरौन बने फिरते थे पूरे पाकिस्तान में। हम करें कुछ ना करें, कुदरत का निजाम हरकत में आ गया है भाइयों। खुदारा इमरान खान, कौम से झूठ मत बोलो। और नवाज शरीफ ने बढ़ाया पाकिस्तान खुशहाल, सी पैक और अपनी हार नजर आ रही है तो रोज कहता है धांधली होने लगी है, धांधला होने लगा है, XYZ होने लगा है। तो मुल्तान वालों इतनी जल्दी भूल गए कि धांधली क्या होती है। धांधली वो होती है जब इलेक्शन लड़ना हो तो मरती हुई बीवी को कोई छोड़ के आए, मरती हुई मां को छोड़ कर आए और जालिम लोग उसको जेल की काल कोठरी में बंद कर दे और वो इलेक्शन जेल की, बाप बेटी जेल की काल कोठरियों से लड़े। धांधली वो होती है जिसमें इलेक्शन से पहले जितने आपके मजबूत उम्मीदवार हैं सबको नाअहल कर दो, इसका कौन सा उम्मीदवार नाअहल हुआ है। और धांधली वो होती है जहां पर थप्पड़ मार मार के मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को कहा जाए मुस्लिम लीग नून की टिकट छोड़ दो या फिर अंडरग्राउंड हो जाओ वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसके कैंडिडेट को किसने ये बात कही है? दनदनाते फिरते हैं खुलेआम। धांधली वो होती है जब नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी लगती है, मरियम नवाज की तकरीर पर पाबंदी लगती है, ये 2-2, 2.5 घंटे आके कौम का मगज खाता है, इसकी तकरीर किसी ने बंद नहीं की। धांधली इसको कहते हैं। और फिर भी अल्लाह ताला के फजल से इस धांधली के बावजूद, बक्से उठा के भाग जाने के बावजूद, ECP का अमला उठा के भाग जाने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने इसकी हुकूमत होते हुए सारे ज़िमनी इंतखाबात इसके हलक से निकलवा लिए बाहर। आज मैं कौम के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं, मुल्तान के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं, पंजाब के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं, मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों को एक पैगाम देना चाहती हूं। और वो ये है कि जो शख्स आपको अपनी इक़्तिदार की हवस पूरी करने के लिए, मुल्क और कौम में इंतशार फैलाने के लिए, फितनाबाजी के लिए आपको इस्तेमाल करे, माओं के बेटों को इस्तेमाल करे, आपके मुस्तकबिल को दांव पर लगाए,
जबकि उसके अपने बच्चे लंदन की महफूज हवाओं में बैठे हों, वो शख्स हरगिज नौजवानों का खैर खां नहीं हो सकता। मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, सारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। जिस शख्स ने इक्तदार के लिए मेरी कौम के नौजवानों को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, डंडे खाने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया, वो शख्स कभी मेरी कौम के नौजवानों का हमदर्द नहीं हो सकता। जिसने मेरी कौम के नौजवानों को बदतमीजी की तरगीब दी, बदतहजीबी की तरगीब दी, मेरी माओं के बच्चों को खराब किया, वो शख्स कभी इस कौम के नौजवानों का खैर खां नहीं हो सकता। और मैं एक बात बता दूं मुल्तान वालों, मैं अपनी जिंदगी में, अपनी जाती जिंदगी में बहुत धीमी इंसान हूं। लड़ाई झगड़े से कोसों दूर रहती हूं और ये लड़ाई झगड़ा मैं करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ चाहती हूं कि ये मुल्क आगे बढ़े, ये मुल्क तरक्की करे। मैं आज पूरी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, मुल्तान के नौजवानों के लिए, तहरीके इंसाफ के नौजवानों के लिए मोहब्बत और अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर आई हूं। लेकिन याद रखना, मैं ये नहीं कह रही कि मरियम नवाज नरम मिजाज है तो मरियम नवाज को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना आता। जहां मेरे मुल्क की बात आएगी, जहां मेरी कौम की बात आएगी, जहां मेरे अवाम की बात आएगी, मरियम को मुंह तोड़ जवाब देना आता है। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, सारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। लोगों को, कौम के नौजवानों को चोर चोर, डाकू डाकू की गर्दानें पढ़ाता रहा। मैं कौम के नौजवानों से कहना चाहती हूं कि आपका जहन इसने वर्गलाया है। आपको सही समझ आते आते देर लगेगी, क्योंकि आप लोग 90 में या थे नहीं, 90 की दिहाई में या छोटे थे। आपको नहीं पता कि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी खिदमत की है नवाज शरीफ ने। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको सच सब समझ आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब ये झूठ और डाके डालने की को लोगों को इल्जाम लगाता है, तो इससे जरा पूछना कि सिर्फ इल्जाम लगाते हो, सबूत कहां है? और जब इससे सबूत मांगा, इसको कहा कि तुमने तोशा खाना पे डाका क्यों डाला, तो कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ये होता है जवाब। हमने तो अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, ये कहता है मेरे तोहफे मेरी मर्जी। ना वो तुम्हारे तोहफे थे, ना वो तुम्हारी मर्जी थी, वो पाकिस्तान के तोहफे थे, पाकिस्तान की मर्जी थी। कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, सारी कौम तेरे नाल टुर पई मरियम नवाज, आई कौम दी बेटी। मैं तहरीके इंसाफ के नौजवानों से एक और सवाल पूछना चाहती हूं। क्या तुम जानते थे कि पिछले 4 साल वजीर आला पंजाब कौन था? बुज़दार था, या फरा गोगी थी, या बुशरा पीरनी थी, या इब्राहिम मानिका था? कौन था? किसको वोट दिया था? ऐसा वजीर आला रखा था जिसको कहा कि इसके गांव में बिजली नहीं है। जब वो वजीर आला रुखसत हुआ था, पूरे पंजाब में बिजली नहीं थी। और अब ये किसके लिए वोट मांग रहा है? वजीर आला तो इसने उसको बनाना है जिसको ये कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही। मरियम नवाज तो हमजा शहबाज के लिए वोट मांग रही है, पंजाब की तरक्की के लिए वोट मांग रही है, पंजाब की सहूलत के लिए, खिदमत के लिए वोट मांग रही है। ये किसके लिए वोट मांग रहा है? जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। अब तहरीके इंसाफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू को वोट देगी, जो कहता था कि एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान की नैपियां भी बदली हैं, उसको वोट देंगे। तो मैं तहरीके इंसाफ वालों से कहना चाहती हूं
शेर तो इंशाअल्लाह शेर पर मोहर लगाएगा, लेकिन मैं तहरीके इंसाफ से कहना चाहती हूं कि भले शेर को वोट मत दो, लेकिन अपना वोट इमरान खान को देकर जाया मत करना। सारे झूठे इमरान, क्योंकि बहुत हो गया इंतशार, बहुत हो गया फितना, बहुत हो गया आग लगाना, बहुत हो गई बदतमीजी, बहुत हो गई बदतहजीबी। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ती हूं, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को तरक्की करने दो, अवाम को सुख और चैन का सांस लेने दो। मैं आगे बढ़ती हूं और तहरीके इंसाफ के नौजवान को मोहब्बत का पैगाम देती हूं। आओ मरियम नवाज का साथ दो, आओ पाकिस्तान का साथ दो। और उसके बाद 1 साल काम करने दो मुस्लिम लीग नून को, उसके बाद अगले इलेक्शन में फैसला करेंगे किसको वोट देना, जिसको दिल चाहे वोट देना, लेकिन खुदा का वास्ता इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। हमजा शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया कि पंजाब में हर शहर में जो भी गरीब 100 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करेगा उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। जब वो बिजली का बिल लेने जाएगा तो दफ्तर वाले उसको कहेंगे कि आपका बिजली का बिल हुकूमत पाकिस्तान ने अदा कर दिया है। और ये फटाफट उस स्कीम को रोकने के लिए अदालत पहुंच गया। कभी सुना इतना बेहिस शख्स? क्या था, किसी गरीब को मुफ्त बिजली मिल जाती तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के वोटरों को तो नहीं मिल रही थी, वो तहरीके इंसाफ के वोटर्स को भी मिल रही थी। कोई बात नहीं, 17 जुलाई को शेर के जीतने के बाद एक दफा फिर मुफ्त बिजली मिलेगी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो किसान, क्योंकि यहां पर खेती बाड़ी है खुसूसन जनूबी पंजाब में, वो किसान जिसके पास 5 एकड़ या 5 एकड़ से कम जमीन है उसको इंशाअल्लाह ताला बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। बीज के लिए, सस्ती ज़रई अद्वियात के लिए और सस्ती खाद के लिए छोटे छोटे बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। और उनके लिए सारे ट्यूबवेल्स को सोलर पे डाला जाएगा ताकि उनको बड़े बड़े डीजल और बिजली के बिल ना आए। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, तारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। पंजाब के स्कूलों को, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को और ट्यूबवेल्स को सबको सोलर पे शिफ्ट करने का पूरा प्लान बन गया है ताकि बिजली की बचत भी हो सके, लोगों के पैसे की बचत भी हो सके। और नौजवानों के लिए लैपटॉप्स की स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवानों के लिए वो वज़ाइफ जो इमरान खान ने बंद कर दिए, वो तालीमी वज़ाइफ दोबारा शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, तारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज। वो खवातीन जो काम पर जाती हैं उनको इंशाअल्लाह ताला पंजाब हुकूमत स्कूटीज फराहम कर रही है ताकि उनके पास अपनी सवारी हो। तो खुदारा इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, खुदा का वास्ता है। मैं आखिर में शाकिर उनका मैं पढ़ूंगी, शाकिर शुजा आबादी का शेर है जो मैंने पहले भी मुल्तान में पढ़ा था। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, ए पूरी थीवे ना थीवे
मगर बेकार नहीं वेंदी दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने मियां सब दा दर्द वंडाया हर था ते वेखो आया मियां दे नारे वजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे वजने भी वजने ने ये मर के जिंदगी चांदा है फकीरी टोट का सुन घिन वफा दे विच फना थी वे वफा जाने खुदा जाने और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को कोई भी घरों में नहीं बैठेगा ना वादा सुबह सुबह घरों से निकलना शेर पर मोहर लगाना अपनी तरक्की पर मोहर लगाना अपनी कामयाबी पर मोहर लगाना अपने मुस्तकबिल पर मोहर लगाना अपने अच्छे रोजगार पर मोहर लगाना और पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की पर मोहर लगाना जनूबी पंजाब और मुल्तान की तरक्की पर मोहर लगाना मेरे साथ मिलके नारा लगा दो 17 जुलाई को मुल्तान में कौन धाड़ेगा शेर जीवे मरियम नवाज जीवे मरियम नवाज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके बच्चों का चौधरी जुल्फिकार अंजम साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं चौधरी जुल्फिकार अंजम साहब ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है उनको मैं वेलकम कहती हूं और राना एजाज अहमद नून साहब ये भी यहाँ पर मौजूद हैं मैं इनका भी खैर मकदम करती हूँ इनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ तो मेरे साथ मिलकर नारा लगा दो शहबाज शरीफ लंदन तक आवाज जानी चाहिए नवाज शरीफ और मुल्तान के दरो दीवार गूंजने चाहिए पाकिस्तान अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो अल्लाह ताला हमें एक रखे अल्लाह ताला हमें खुश रखे आपको खुश रखे आबाद रखे हंसता रखे बसता रखे अल्लाह हाफिज मेरी प्यारी बहनों बेटियों माओ मेरे बच्चों भाइयों अल्लाह हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा रंग सजने भी सजने मुल्तान वालों दिल नहीं कर रहा वापस जाने को बड़ी मेहरबानी और 1 मिनट मुल्तान वालों जाते जाते दोनों हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओ मियां खूब पंजाब सजाया सड़का दा जाल बछाया मियां सब दा दर्द वंडा